हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे वास्तविक संख्या का ये पंचवा वीडियो है, जिसमें हम लोग सबसे फर्स्ट वीडियो में जान चुके थे वास्तविक संख्या में क्या क्या पढ़ना है, किस चैप्टर से कितना नंबर आता है, वो सब बात जान गए थे। सेकेंड वीडियो में जाने थे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, एक एक उसको स्टेप बता दिए थे, एक एक चीज उसको बता दिए थे, आपको सिद्ध करके सब चीज बता दिए थे। तीसरा वीडियो में उस पर आधारित उदाहरण के लिए थे और एचसीएफ एलसीएम निकालना सीख गए थे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम विधि से। चौथा वीडियो में हम सीखे थे पूर्णांक वाला, से पूर्णांक को कैसे हल किया जाता है, से यदि कोई पूर्णांक दिया हो तो उसको सिद्ध कैसे करे कि वो पूर्णांक विषम है कि सम है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सीख चुके हैं। सेम आपको उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 दोनों कंप्लीट हुआ, उदाहरण नंबर 1 और 2 दोनों कंप्लीट हुआ। अब प्रश्नावली 1.1 का 1 का तीनों पार्ट 1 2 3 तीनों कंप्लीट हुआ, जिसमें आपका एस शेप निकालना था, वो तीनों बता दिए। अब प्रश्न नंबर 2 आता है, जिसमें जो आपको कल बताए थे, जब तक कल के वीडियो नहीं दिखाएगा तब तक आज वाला वीडियो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कल इसके पीछे पूरा कंसेप्ट बता दिए थे, किस तरह करना है पूर्णांक वाला क्वेश्चन को, कैसे हल करना है, कैसे लिखना है, वो सब बात आपको बता दिए। आइए बिना देर के हुए चालू करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। मतलब कहता है 6q+1 6q+3 और 6q+5 ये विषम पूर्णांक, विषम विषम पूर्णांक के रूप का होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। इसको सिद्ध करना है, इसी को सिद्ध करना है, क्वेश्चन में ही बोलना है। जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, यहाँ बोला प्लस पूर्णांक, मतलब 0 1 2 3 4 5 इस तरह सब क्या है पूर्णांक। तो रख के चेक करना है, 0 रखिएगा यहाँ तो 0 गुने 6 0 होता है, प्लस 1 1 चलाएगा। यहाँ देखिए 0 गुने 1, देखिए 1 1 बोलिए, 1 विषम पूर्णांक है नहीं, 1 विषम पूर्णांक है क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। तो पहला ऑप्शन सेटिस्फाई, मतलब ये क्या है 6q+1 क्या है विषम पूर्णांक। इसी तरह रख के सब क्या करना है, चेक करना है। जो सेटिस्फाइड कर गया वह क्या है विषम पूर्णांक, जिसमें 2 से भाग लग गया वो सम पूर्णांक है, जिसमें 2 से भाग नहीं लगा वो क्या है विषम पूर्णांक। बहुत सिंपल, इस तरह रख के आसानी से आप उसको चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ देख, अब इसका लिखने का आपको स्टेप बता दिए थे, से किस तरह लिखना है इसको। सबसे पहला काम इतना, हर एक क्वेश्चन लिखना है, जितना भी क्वेश्चन आप बनाइएगा हर एक क्वेश्चन में लाइन आप छाप देना। यूक्लिड विथम से परिमेयिका से लिख देना है। फिर लिखना है दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है, जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ओ ग्रेटर लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। मतलब आर का वैल्यू 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन बी से छोट होता है। ये आप नहीं पढ़े थे, सब पिछले वीडियो में बता चुके थे। यहाँ भागफल आता है, नीचे शेषफल आता है, ये सब बात आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे। से किसको कहते हैं, बी किसको कहते हैं, क्यू किसको कहते हैं, आर किसको कहते हैं। अब यहाँ देखिए इतना तक लिख लिए। अब यहाँ से देखिए, इससे तुलना करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ क्यू के साथ रहा था, किसका मान आता है बी का। यहाँ पर जो क्यू के साथ है किसका मान है बी का। तो यहाँ पर क्यू के साथ कितना है 6, यहाँ पर क्यू के साथ कितना है 6, यहाँ पर क्यू के साथ कितना है 6, तो बी का मान कितना हो गया 6। तो माना बी बराबर 6, बी बराबर 6, क्योंकि क्यू के साथ रहेगा वो बी के मान रहेगा। इसको रूप में हमको तोड़ना है, इसलिए सबको तोड़ लिए। अब यहाँ देखिए माना बी बराबर 6, तो यहाँ से देखिए बी बराबर 6, तो इसको समीकरण बी के मान को इसमें रख दीजिए। ए बराबर बी के मान कितना है 6, तो 6 क्यू हो गया प्लस आर, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, 6 क्यू प्लस आर। अब बी के मान कितना रखे 6, 0, बी के मान कितना रखे 6, 0 लेस देन इक्वल 6। इसका मतलब आपको लोग कल बता दिया थे। इसका मतलब क्या होता है, 0 लेस देन इक्वल आर 6, मतलब आर का वैल्यू 0 होगा लेकिन 6 नहीं होगा, 6 से पहले तक, क्योंकि 6 पर इक्वल नहीं लगा हुआ है। मतलब आर का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, लेकिन 6 नहीं होगा। 6 क्योंकि 6 पर इक्वल नहीं लगा हुआ, इसलिए 6 का वैल्यू क्योंकि 6 नहीं होगा। तो यहाँ से हमको आर का मान प्राप्त हो गया 0 1 2 3 4 5। अभी 0 एक बार 0 रख के यहाँ चेक करना है, एक बार यहाँ 1 रख के चेक करना है, एक बार यहाँ 2 रख के चेक करना है, एक बार यहाँ 3 रख के चेक करना है, एक बार यहाँ 4 रख के चेक करना है, एक बार यहाँ 5 रख के चेक करना है। रखने पर यदि 2 से कट जाए तो सम पूर्णांक, और 2 से नहीं कटे तो विषम पूर्णांक। तो सबसे पहला केस 1 यहाँ लिख, सबसे पहला केस 1 में क्या करना है, आर का वैल्यू 0 रखना है, आर बराबर 0। तो आर बराबर समीकरण 1 में रखिए, आर बराबर 0 समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, ए बराबर 6 क्यू प्लस आर, तो आर का वैल्यू कितना है 0।
तो 6 प्लस 0 कितना होगा, ए बराबर 6। इसमें 2 से भाग लग रहा है तो ये विषम पूर्णांक होगा, नहीं होगा, क्योंकि यह 2 से भाज्य है, इसलिए 6 प्लस 6 विषम पूर्णांक नहीं है। 6 से भाग लगा विषम पूर्णांक हो गया। सेम अब r बराबर 1 रख के चेक करना है। r बराबर 1 अब लिखना है r बराबर 1 से, माना r केस टू r बराबर 1 से, तो a बराबर बी क्यू मतलब 6 समीकरण 1 से लेना है। समीकरण क्या है, 6 प्लस r, तो 6 प्लस r का मान कितना लेना है 1, तो 6 प्लस 1 में 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, इसमें लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा, तो यह 2 से भाज्य नहीं है, यह 2 से भाज्य नहीं है। अतः 6 प्लस 1 विषम पूर्णांक है। 6 प्लस 1 विषम पूर्णांक है। बात यह क्वेश्चन बोला सिद्ध करने के लिए, तो 6 प्लस 1 सिद्ध कीजिए एक विषम पूर्णांक, 6 प्लस 3 सिद्ध कीजिए एक विषम पूर्णांक, 6 प्लस 5 सिद्ध कीजिए एक विषम पूर्णांक। एक तो सिद्ध हो गया, तो 6 प्लस 1 कौन पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। अब r बराबर 2 रख के चेक करते, r बराबर 2 केस 3। जब r बराबर 2 रखते तो समीकरण 1 से a बराबर 6 प्लस r के मान 2, दोनों में 2 से भाग लग रहा है, 6 में भी 2 से भाग लगेगा, 2 में 2 से भाग लगेगा, तो यह 2 से भाज्य है। अतः 6 प्लस 2 क्या है, विषम पूर्णांक नहीं है, समपूर्णांक है। अब केस 3 में r का मान 3 रखना है। अब केस 3, अब r बराबर 3 रखें, अब r बराबर 3 रखी, r बराबर 3 रखने पर, क्योंकि 1 रख दिए, 0 रखने पर समपूर्णांक आया, 1 रखने पर विषम पूर्णांक आया, 3 रखने पर 2 रखने पर समपूर्णांक आया, 3 रख के चेक करते, तो केस 4 समीकरण 1 से a बराबर 6 प्लस r का मान कितना है 3, तो इसमें देखिए 2 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 6 में 2 से भाग लगेगा, 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा, तो यह 2 से भाज्य नहीं, यह 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है। अतः 6 प्लस 3 विषम पूर्णांक है, 6 प्लस 3 विषम पूर्णांक है। यह 2 से भाज्य नहीं है, 6 प्लस 3, इसलिए यह 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 6 प्लस 3 क्या विषम पूर्णांक, 2 से भागने लगा तो विषम संख्या बन जाता है। 6 प्लस 1 भी सिद्ध कर लिए से विषम पूर्णांक है, 6 प्लस 3 भी सिद्ध कर लिए से विषम पूर्णांक है। अब 6 प्लस 5 को सिद्ध करना है, तो 3 रख लिया, 4 को रख के चेक करते हैं, केस 5, तो इसमें r का मान कितना लेना है, 3 ले लिया, 4 लेते हैं, क्योंकि यहाँ 5 तक r का मान लेना है, सब रख के चेक करना है। a बराबर समीकरण 1 से a बराबर 6 प्लस r के मान 4, तो दोनों में 2 से भाग लगेगा, 6 में भी 2 से भाग लगेगा, 4 में भी 2 से भाग लगेगा, तो यह 2 से भाज्य है। अतः 6 प्लस 4 समपूर्णांक है। यहाँ तक समझ गए हम। अब r बराबर 5 रख के चेक कर लेना है। अब केस 6 r बराबर 5 से, तो समीकरण क्या है, a बराबर 6 प्लस r का मान कितना है 5, a बराबर 6 प्लस r, समीकरण a बराबर 6 प्लस r का मान कितना रखना है 5 रख दिए। 6 में 2 से भाग लगेगा, लेकिन 5 में 2 से भाग नहीं लगेगा, तो लिखना है यह 2 से भाज्य नहीं है, यह 2 से भाज्य नहीं है। अतः 6 प्लस 5 विषम पूर्णांक है। हो गया, यही चीज सिद्ध करना था। सर 6 प्लस 1 यहाँ देख लिए, 6 प्लस 1 विषम पूर्णांक आया, 6 प्लस 3 विषम पूर्णांक आया, 6 प्लस 5 विषम पूर्णांक है, यही सिद्ध करना है। अतः इस चीज से हमको पता चलता है कि 6 प्लस 1 6 प्लस 3 6 प्लस 5 ये क्या विषम पूर्णांक है। इतना बात लिख देना, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना होता। यहाँ तक तो आपको सिर्फ हर एक क्वेश्चन में सेम टू सेम लिखना है। सो यूक्लिड लॉगरिथम से दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b का द्वितीय पूर्ण संख्या q r विद्यमान है, जहां a बराबर b प्लस r फॉर्मूला पर है, जहां 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b, मतलब r का वैल्यू 0 या तो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से छोट होगा। यहाँ से b का वैल्यू जिसका q के साथ रहेगा b का वैल्यू हो जाता है।
अब बी का वैल्यू जो होगा, बी के वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 0 से लेकर 6 के पहले, तो 0 1 2 3 5 6 तक हो गया। सब एक एक रख के चेक कर लेना है। 2 से कट गया तो सम पूर्णांक है, 2 से नहीं कटा तो भी सम पूर्णांक। बहुत सिंपल है, कुछ करना ही तो नहीं, एकदम सेम टू सेम सब पैटर्न, बहुत आसान है। ये प्रश्न नंबर 2 है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 और 5 खुद से बनाना है। देखिए ट्राई का कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 खुद से देखिएगा बना के, आसानी से आपको बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बच गया क्वेश्चन नंबर 3, इसको अच्छा से बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 4 और 5 खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। सेम टू सेम यही काम करना पड़ता है। इसे पूछेगा वर्ग करने के लिए, तो वर्ग मतलब होता है m प्लस, कहेगा m+1 भी सम पूर्णांक है, इसके वर्ग करने पर m+1 का स्क्वायर हो गया। घन पूछे तो पावर 3 हो जाएगा। तो इस तरह वर्ग का क्या घन का क्वेश्चन दिया हुआ है, और कुछ नहीं। पावर में वर्ग किया हुआ है, पावर में घन किया हुआ है, तो बहुत आसानी से आपको बन जाएगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।